कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आप लोगों को पता है कि प्रतिदिन हम आप लोगों को क्लासें कंटिन्यूटी के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। कोई भी आपके लिए संडे टू संडे 7 दिन कोई भी हम आपके लिए गैप नहीं करते क्लास का, ताकि हम आप लोगों को कम समय में और बेहतर सफलता दिला सके। इसीलिए आप भी हमारे साथ जुड़े और एक बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करें, बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करें, बेस्ट टीचिंग प्राप्त करें। और विन आईएएस कैंपस की पूरी टीम आप लोगों के लिए 24 घंटे मेहनत करती है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, आगे क्या बन सकता है, क्या संभावना है, पेपर किस तरह हो सकता है। ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगे हुए हैं। तो आवश्यकता है हमें और आपको दोनों को मिलकर मेहनत करने की, जो हम दोनों को सफलता के मुकाम तक पहुंचाती है। तो आज जो हमारा डे है वो है आपका सीटेट, टेट, केवीएस, ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव है, जिसमें आपका साइकोलॉजी, बाल विकास, पेडागोगी के क्वेश्चन आते हैं। उन सब के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन चैप्टर वाइज निकाल के ला रहे हैं, ताकि किसी भी चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आए एग्जाम में और हम उसे क्रैक कर सके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 22, चैप्टर नंबर 22। और चैप्टर का जो नाम है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम मतलब सीखना, सीखने को, या जो कुछ हम देखते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं, उसको जो चीज प्रभावित करती है, उस पर जो चीज इफेक्ट डालती है, उस पर जो चीज नकारात्मक प्रभाव डालती है, उसे कहते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और टेस्ट नंबर हमारा 28 है। इससे पहले 27 टेस्ट आपके हो चुके हैं, वो आपके सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाके एक बार अपने टेस्टों को कंप्लीट, तैयारी को अपनी धार दे, और एग्जाम की खोपड़ी में हम और आप मिलकर ताबूत में कील ठोक देंगे। लेकिन वो तभी ठोक पाएंगे अगर आप हमारे साथ मेहनत करें। चलिए आइए देखते हैं। पर्सन नंबर फर्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को विभाजित किया गया है या विभाजित है। कारक विभाजित है, ऐसे कर लो आप, इसे को रहने दो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? ए ऑप्शन, अधिगम से संबंधित कारक, बी अध्यापक से संबंधित कारक, सी विषय वस्तु से संबंधित कारक, डी तीनों में विभाजित है। देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। एक तो है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, दूसरा है अध्यापन से संबंधित कारक, तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक, और चौथा है आपका जो बच्चा देखता है और सीखता है उसे प्रभावित करने वाला कारक, इन्वायरमेंट, पर्यावरण कह लो आप। ठीक है, तो इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, तीनों में विभाजित है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में कौन सा कारक बालकों में अधिगम प्रसार के लिए जरूरी है? ऐसा कौन सा कारक है, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चे में अधिगम जो वो सीखता है उसका प्रसार हो जाए, उसका इलेबोरेट हो जाए, उसका बेहतर चीजों से तालमेल बन जाए। कक्षा में अधिक से अधिक कार्य, मतलब कक्षा में अगर टीचर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कार्य कराए। दूसरा है गृह कार्य की अधिकता, तीसरा है लेखन कार्य की अधिकता, डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम का जो प्रसार कर सकती है चीजें, वो है कक्षा में अधिक से अधिक कार्य। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाए, अधिक से अधिक कार्य कराया जाए, और अधिक से अधिक उनका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और उनका अधिगम का प्रसार ज्यादा होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में
किसके लिए किया जा सकता है? सर्वे शिक्षण, सर्वे मतलब जो सुनाई देती है, सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? बच्चों में लेखन सुधारने के लिए, मतलब सर्वे का बच्चों में, ताकि जो लेख है जो लिखते हुए वो सुधर सके, लेखन सुधारने के लिए, बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए, बच्चों के मूल्यांकन में, डी सभी में। तो सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बच्चों के लेखन सुधारने के लिए। जो बच्चों का लेख है, जो लेखन क्षमता है उनकी, जो बेहतर लिख सके, गलती ना हो, उसमें कोई भी समस्या उन्हें लिखने में ना आए, आड़ी तिरछी उनकी लिखाई ना हो, तो इसका आंसर बच्चों में लेखन सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता के विकास से संबंधित ज्यादा मदद कौन करता है? तो बालकों में निरीक्षण करने की योग्यता, वो स्वयं को खुद जांचे, अपने को जो जांच करते हैं वो, कि हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या हमें पढ़ाया गया, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी अच्छाइयां हैं। तो स्वयं निरीक्षण करने की योग्यता के विकास में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? चार्ट मदद करता है, मतलब चार्ट बनाकर, कंप्यूटर, भ्रमण या फिर नमूना। बच्चों में निरीक्षण करने की योग्यता का जो विकास जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है भ्रमण, यात्राएं, भ्रमण। उन्हें यात्राओं पर ले जाया जाए, उन्हें आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ा जाए, यात्रा के बाद उनसे क्वेश्चन करा जाए और उनसे पूछा जाए, वो ज्यादा डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी क्या होती है? किसी भी कार्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्या है वो? सीखने के मौके प्रदान करना, बच्चों को सीखने के मौके प्रदान करना। बी है पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना, चार्ट बना के, डायग्राम बना के, भ्रमण पे ले जाकर, उन्हें दिखाकर, उन्हें नाटक करके, उनसे पूछकर, उनसे डिस्कस कर कर। ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। इसका आंसर दोनों हो जाएंगे, सीखने के मौके भी प्रदान करें और अलग अलग विधियों से पढ़ाए, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, किस शिक्षण सहायक सामग्री से छात्रों में उच्च कोटि का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है? ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे छात्रों में उच्च कोटि का, हाई लेवल का पुनर्बलन, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, समझकर सीखना प्राप्त हो सकता है? कंप्यूटर, चार्ट, रेडियो, टेलीविजन। बताइए, यह हो सकता है किस शिक्षण सहायक सामग्री से? कंप्यूटर से। कंप्यूटर से बच्चों में देखकर और सीखकर हाई लेवल का पुनर्बलन प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? कक्षा अध्यापन में, कक्षा में जब अध्यापन कराते हैं, पढ़ाते हैं, दृश्य साधन, दृश्य मतलब जैसे चार्ट, प्रोजेक्टर, आपका डिजिटल बोर्ड, डायग्राम, मैप, ये सब चीजें रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? चार्ट का, ग्राफ का, ब्लैक बोर्ड का या फिर रेखा चित्र का? तो कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में सबसे ज्यादा जो वो होता है प्रयोग, वो होता है ग्राफ। बी आंसर, ग्राफ का प्रयोग होता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र होनी चाहिए? आकर्षक मतलब जो उन्हें मोटिवेट कर सके, जो उनमें जज्बा भर सके, जो उनमें जुनून भर सके, जो वो कुछ देखकर सीख सके। एक बार फिर देख लिए, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र होती है? चार्ट, बुलेटिन बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड? सबसे ज्यादा बच्चों के लिए जो आकर्षक का केंद्र होती है वो होती है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस शिक्षण सहायक सामग्री को
तैयार करने का अवसर बालकों को भी दिया जाना चाहिए। निम्न में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करने का अवसर, ऐसी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है जिसे तैयार करते समय या जिसे तैयार करने का अवसर खुद बच्चों को भी दिया जाना चाहिए। तो निम्न में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड या फिर रेखा चित्र, बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रणाम में। बताइए ऐसी शिक्षण जो सहायक सामग्री है जिसका अवसर बच्चों को भी दिया जाना चाहिए ताकि वो तैयार करे और कुछ सीख सके, तो वो है आपका बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण है? ऐसी कौन सी चीज है कि आप अध्यापक होने के नाते जो ये देखते हैं कि इसका विकास छात्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कार्य में लगन होना चाहिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, श्रम का महत्व, बताइए। छात्रों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास है तो वो कुछ भी करने में सक्षम है। आधी सफलता आपकी या बच्चे की या किसी के भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है कि ये काम हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्या उनके साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए, क्या उन्हें पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। पिता व माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, अध्यापक जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर कोई नहीं। एक टीचर को छात्रों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए और छात्रों को अपने करीब रखना चाहिए और छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए और छात्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेगा जब तक, मतलब कोई कक्षा चल रही है जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक, क्या, वही बच्चे की बात है, वही आपकी बात है, वही सबकी बात है, उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाए। मतलब पढ़ाते समय बच्चे को समझाया जाए, समझाने के साथ साथ उसे डायग्राम, ग्राफ, चार्ट, पिक्चर और फिर आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाया जाए, जिज्ञासा पैदा की जाए। उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो पढ़ाते समय विद्यार्थियों का जो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा तब तक उसमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी। पढ़ाते समय जब तक आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, ठीक से नहीं समझाएंगे, बच्चे को आम भाषा में नहीं समझाएंगे, तब तक वो आपके क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे विद्यार्थियों की, बताइए, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे विद्यार्थियों की क्या, सुरक्षा बढ़े, देखभाल ठीक से हो, जानकारी और कुशलता, मतलब नॉलेज एंड टैलेंट दोनों बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जानकारी व कुशलता के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक दूसरे के पास बैठने वाले छात्र हमेशा झगड़ते हैं, आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? छात्रों को समझाए कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे से प्यार रखना चाहिए, एक दूसरे की समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए उनका समाधान करना चाहिए। दूसरा है
सीट बदलवा दे, एक दूसरे की सीट बदलवा दे, आगे पीछे कर दे, कठोर दंड दे। देखो, किसी भी समस्या का समाधान कठोर दंड नहीं हो सकता, सीट बदलना नहीं हो सकता, उन्हें समझाना हो सकता है। जो पहला आंसर है हमारा, तो ये ज़्यादा बेटर है। छात्रों को समस्या को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेता है, मतलब आपकी क्लास में छात्र और छात्राएं हैं, आप पढ़ा रहे हो और वो बच्चे दंगा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे आप जो पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उसमें रुचि नहीं ले रहे, नहीं लेते हैं, तो शिक्षक को चाहिए, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे ऐसा करते हैं, कक्षा से चला जाए, क्लास छोड़कर चला जाए, ठीक, शिक्षण विधि बदल दे, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है उसे वो बिल्कुल चेंज कर ले अपने अंदर, कक्षा में कोई अन्य कार्य शुरू करे, कक्षा में कोई एक्टिविटी और करानी शुरू कर दे, XYZ, कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसे बदल दे, शिक्षण विधि बदल दे। क्वेश्चन नंबर 16, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। छात्रों की किस विषय में कितनी पकड़ है, कितना वो दक्ष है, उसमें कितना योग्य है, कितना उसने सीखा और कितना नहीं सीखा, तो इसको कैसे जाना जा सकता है ये बताना है। परीक्षा पर्सन से, मतलब परीक्षा कराकर, मूल्यांकन के उपकरण से, उसका जज करके, उसे परीक्षा के बाद एनालिसिस करके, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। छात्रों की विषयगत योग्यता को विचार विमर्श करके, मतलब उस पर सोच विचार करके, क्या इसने सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ कमी रही और कहाँ इनने बेहतर किया। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षकों के लिए निम्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? एक अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? ए, समय का पाबंद होना, समय का मतलब मैनेजमेंट हो, उस पर सही समय पे स्कूल कॉलेज संस्था कहीं भी पहुँचे वो, और सही समय पर ही वो बच्चे को पढ़ाए, क्लास में भी पहुँचे। बी, अच्छा वक्ता होना, मतलब एक टीचर जो है एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, जो वो बता रहा है उसके बताए गए हर वर्ड, हर शब्द बच्चे को समझ आने चाहिए, भाषा बिल्कुल सरल हो, कठिन लैंग्वेज ना हो, आम बोलचाल की भाषा को मिश्रित करते हुए वो पढ़ाए और आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाए। तीसरा है छात्रों की कठिनाई को दूर करना, मतलब एक अध्यापक में ये भी गुण होना चाहिए कि वो छात्रों की समस्या को समझे, उनकी कठिनाइयों को वो दूर करे। डी है सभी। देखो, इसने पूछा है शिक्षकों के लिए निम्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण तो ये सब है, मैं आपको बतला दूं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर इसमें सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अच्छा वक्ता होना चाहिए। अगर ये देता कि क्या महत्वपूर्ण है तो आंसर हो जाता हमारा सभी, लेकिन इन्हें पूछा निम्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, अच्छी तरीके से वो लोगों को हैंडल कर सकता हो, बच्चों को हैंडल कर सकता हो और समझा सकता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किस गुण को आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? ऐसा कौन सा गुण है जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, बिल्कुल खुले मन से विचार, खुले मन से विचार, बिना रोक, बिना रबाब, बिना ठोस के दबाव, बिना दबाव के विचार करना, इंडिपेंडेंट होकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करना, विनयशीलता, मतलब उसके अंदर विनम्रता हो, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। बताइए इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है स्वतंत्र रूप से विचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आपकी कक्षा में छात्र एवं छात्राओं की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि आपकी कक्षा में छात्र एवं छात्रों की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? प्राचार्य को सूचित करें, जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजमेंट देख रहा है उसे सूचित करें,
अभिभावक को सूचना दे, बच्चे के माता पिता को सूचना दे, मिलजुल कर समस्या को हल करें। मिलजुल कर मतलब छात्र और अध्यापक जो भी समस्या है उसे एक दूसरे की हल करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। तो इसका यही सबसे अच्छा आंसर है, मिलजुल कर समस्या को हल करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सार्थक संप्रेषण से अध्यापक को प्राप्त होता है। सार्थक मतलब सकारात्मक संप्रेषण से अध्यापक को क्या प्राप्त होता है? अगर वो सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग में सब चीज़ों को ले जा रहा है और बेहतर प्रकार से पढ़ाता है, बेहतर समझाता है, बेहतर सिखाता है। आत्मसंतोष, उसे सेल्फ जो है ये होगा कि हाँ मैंने कुछ बेहतर किया है। यश, सम्मान, अधिक वेतन। देखो इससे उसे आत्मसंतोष की भावना का विकास होगा, उसमें आत्मसंतोष। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर है? तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन। और आज हमने जो टॉपिक किया है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चा जो सीखता है, करता है, करने की कोशिश करता है, और बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसे कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीज़ रोकती है, ये टॉपिक आज हमने करा है। और टॉपिक ये 22 था हमारा। टोटल आपके साइकोलॉजी में 23 टॉपिक है। एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है, एनसीएफ की रिपोर्ट 2005, वो हम आपको नेक्स्ट इसी दिन करा देंगे। आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपकी संपूर्ण होने जा रही है, आप इसे अध्ययन करें बस। और ये टेस्ट नंबर आज हमारा 28 था। ठीक है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, ये था आज का हमारा टेस्ट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है टेट भी और सीटेट भी जल्द ही है। आप इसे ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को, और किसी भी सफलता के लिए प्रैक्टिस 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 इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस करें आप। चलिए, थैंक यू।